हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जीचेल्स। मैं हूं जीचेल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, एजियन सागर में भारत की धमाकेदार चाल, ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया संग बनाई नई मणिधुरी। तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान गठबंधन को मिला कड़ा जवाब। बिग ब्रेकिंग 2, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की ऐतिहासिक मुलाकात तय, 4 हफ्ते बाद सोयाबीन सौदे पर होगी बड़ी डील। अमेरिका चीन तनाव में नया मोड़। बिग ब्रेकिंग 3, रूस ने भारत की अनदेखी कर पाकिस्तान को JF-17 के लिए इंजन दिया, चीन बना वायु शक्ति का सहारा। पुतिन का ड्यू ट्रैक साफ। बिग ब्रेकिंग 4, अमेरिकी दबाव पर भारत का बड़ा ऑयल दाव, रूस छोड़ ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदने का ऑफर, ऊर्जा सुरक्षा पर समझौता न करने का ऐलान। बिग ब्रेकिंग 5, ट्रंप के भारी टैरिफ से रूसी तेल खरीद घटी, सरकारी रिफाइनरियों ने 32% आयात घटाया, निजी कंपनियों ने सस्ते तेल से मुनाफा बढ़ाया। बिग ब्रेकिंग 6, फ्रांस ने रूसी शैडो टैंकर पकड़ा, जहाज में 7,75,000 बैरल तेल, शक है रहस्यमयी ड्रोन नेटवर्क से जुड़ा, मैक्रो ने कदम सराहा। बिग ब्रेकिंग 7, पूर्व रॉ प्रमुख विक्रम सूद का बड़ा दावा, अमेरिका पाकिस्तान नजदीकी डीप स्टेट की चाल, भारत को आर्थिक ताकत बनने से रोकने की कोशिश। बिग ब्रेकिंग 8, यूरोप में अलर्ट मोड, रूस का हाइब्रिड वार तेज, डेनमार्क हवाई अड्डा बंद, फ्रांस, जर्मनी और नाटो देशों ने रक्षा बढ़ाई, जेलेंस्की देंगे संबोधन। बिग ब्रेकिंग 9, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वार में बैकफुट, बोले शी जिनपिंग से जल्द मिलूंगा, किसानों की मदद टैरिफ की कमाई से होगी, अमेरिका चीन तनाव बरकरार। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। एजियन में भारत की चाल, एर्दोगन के 3 दुश्मन एकजुट। INS त्रिकंद ने 17-18 सितंबर को ग्रीस के सालामिस और मिर्टोआन सागर में ग्रीक नेवी सन ड्रिल की, 23 सितंबर को साइप्रस के लिमासोल पहुंचा और 24 सितंबर को साइप्रस नेशनल गार्ड के जहाजों संग एक्सरसाइज की। यह टेम्पो तुर्की पाक अजरबैजान की जुगलबंदी का स्ट्रेटेजिक जवाब है। दिल्ली ने ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया से मिलकर ईस्ट मेड में मैरीटाइम सिनर्जी बढ़ाई, एयर और नेवल इंटरऑपरेबिलिटी पर फोकस रखा। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की की पाकिस्तान को ड्रोन सपोर्ट के बाद भारत ने काउंटर नैरेटिव बना दिया। एथेंस, निकोसिया, नई दिल्ली, यह नई मणिधुरी तुर्की के प्रभाव को बैलेंस कर रही है। इंडिया ब्लू वाटर पावर दिखा रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप जिनपिंग मीट पर सोयाबीन सौदा, वॉशिंगटन से बड़ा सिग्नल आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे 4 हफ्ते में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। मुख्य एजेंडा सोयाबीन रहेगा। ट्रंप बोले कि चीन खरीद नहीं कर रहा, हमारे सोयाबीन किसान मुश्किल में हैं, हम टैरिफ से आए पैसों से किसानों की सीधी मदद करेंगे। उन्होंने जो बाइडेन पर वार किया कि पूर्व सरकार ने चीन से खरीद समझौते को लागू नहीं कराया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और सब कुछ बेहतर होगा। टिकटॉक सौदे पर भी ट्रंप ने नरम लहजा दिखाया और जिनपिंग की तारीफ की। पृष्ठभूमि में दोनों देशों के बीच टैरिफ और जवाबी टैरिफ का तनाव जारी है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, रूसी इंजन सौदा, भारत को बड़ा झटका। रूस ने भारत की अपील ठुकराई और पाकिस्तान को JF-17 फाइटर जेट के लिए RD-93MA इंजन देने पर अड़ा रहा। बीजिंग बना रहा जेट पावर प्लांट के लिए मॉस्को पर निर्भरता बनी रही। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के मुताबिक भारत ने लंबे समय तक अनुरोध किया मगर क्रेमलिन निर्णय से नहीं डिगा। यह सिग्नल स्पष्ट है, पुतिन दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों के साथ ड्यूल ट्रैक खेल रहे हैं। JF-17 को 4.5 पीढ़ी का बताया जाता है। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 कमजोर माने गए। अब ब्लॉक 3 की रेस तेज है। चीन पाकिस्तान की वायु शक्ति का मुख्य सहारा बना हुआ है। नेक्स्ट खबर, भारत की ऑयल डिप्लोमेसी, ट्रंप की दुखती रग पर वार। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीद पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। अब दिल्ली ने वॉशिंगटन के सामने बड़ा दांव खेला, रूस की जगह ईरान और वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दे दिया। दोनों देश तेल उत्पादन के दिग्गज हैं मगर अमेरिकी प्रतिबंधों से ठप पड़े हैं। भारत का कहना है कि अगर यह रास्ता खुला तो वह रूसी तेल पर निर्भरता घटा सकता है। विश्लेषक मानते हैं कि यह रणनीतिक स्वायत्तता का संदेश है। रूस से $1400 अरब का तेल खरीद चुका भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक है। ट्रंप के दबाव के बीच नई दिल्ली ने साफ कर दिया कि ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा।
नेक्स्ट खबर, रूसी तेल पर ब्रेक, सरकारी रिफाइनरियों की कटौती से ट्रंप टैरिफ का असर। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी कच्चे तेल की खरीदी तेजी से घटाई। अगस्त के मुकाबले सितंबर में 32% कटौती हुई। भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल ने औसतन करीब 6 लाख बैरल प्रतिदिन आयात किया। इससे रूस से कुल आयात लगभग 6% फिसला। एक्सपर्ट्स मानते हैं यह अमेरिकी दबाव और सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन की चाल है। दूसरी तरफ निजी रिफाइनरियां खरीदी बढ़ाकर करीब 10 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंची। उनका 60% से ज्यादा तेल रूस से आया। सस्ते रूसी तेल से मुनाफा बड़ा फैक्टर बना। रूस छूट का दावा करता रहा, लेकिन अब दिल्ली ने भरोसा कम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट खबर, फ्रांस ने रूसी शैडो टैंकर दबोचा, चेरनोबिल तक खतरे की दस्तक। पश्चिमी फ्रांस के समंदर में नौसेना ने बोराकाय नाम के टैंकर को घेर लिया। 2 क्रू हिरासत में हैं। जहाज बार बार नाम और पहचान बदलता रहा। रूस के प्रिमोर्स्क से 7,75,000 बैरल कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा था। शक है डेनमार्क में देखी गई रहस्यमयी ड्रोन उड़ानों में यही नेटवर्क शामिल था। जहाज को सेंट नाज़ायर की ओर मोड़ा गया। क्रेमलिन ने अनजान बताया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कदम की सराहना की। इसी बीच रूस के ड्रोन हमले से स्लावुतिच में बिजली ठप हुई। चेरनोबिल का न्यू सेफ कंफाइनमेंट कुछ घंटे अंधेरे में रहा, बाद में आपूर्ति बहाल हुई। नेक्स्ट खबर, भारत की रफ्तार रोकने की डीप स्टेट साजिश। रॉ के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद ने चेताया कि अमेरिका पाकिस्तान की नजदीकी कोई संयोग नहीं बल्कि डीप स्टेट की चाल है। उन्होंने कहा यह सब उस वक्त शुरू हुआ जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध विराम का श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को देने से इनकार कर दिया। ट्रंप भड़क गए। पाकिस्तान घुटनों पर आकर बोला, शुक्रिया मेरे प्रभु, आप नोबेल पुरस्कार के योग्य हैं। सूद ने कहा यही डीप स्टेट है जो चाहता है कि भारत कभी आर्थिक ताकत न बने। यह खेल सीधे भारत की तरक्की पर वार है। नेक्स्ट खबर, यूरोप अलर्ट मोड, रूस का हाइब्रिड वार। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने चेताया कि यूरोप पर रूस हाइब्रिड युद्ध चला रहा है। कोपेनहेगन हवाई अड्डा 1 सप्ताह बंद रहा। विशेष रडार तैनात हुआ। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम ने विमान, जहाज और वायु रक्षा भेजे। यूक्रेन की सेना ने एंटी ड्रोन अनुभव साझा किया। फ्रेडरिक्सन बोली, यूरोप को फिर से सशस्त्र होना होगा। ड्रोन तकनीक में नवाचार बढ़ाना होगा। ईयू बैठक का एजेंडा हाइब्रिड खतरे। जमे रूसी फंड के ब्याज से यूक्रेन सहायता और सामूहिक सुरक्षा मजबूती है। वोलोदिमिर जेलेंस्की संबोधित करेंगे। विशेषज्ञ 3 से 5 वर्ष में और हमलों की चेतावनी दे रहे हैं। नाटो जेट ने पोलैंड सीमा उल्लंघन पर ड्रोन रोके। नेक्स्ट खबर, यूएन में बांग्लादेश पर सख्त गूंज। गुईमारा फायरिंग से हलचल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में बांग्लादेश की अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा पर कड़ी चोट पड़ी। गुईमारा में सामूहिक दुष्कर्म पर न्याय की मांग कर रहे मूल निवासियों पर सेना ने गोलियां चलाईं। 3 की मौत हुई, दर्जनों घायल हुए। अधिकार समूह निदेशक सुहास चकमा ने बताया, पिछले 1 साल में 637 मॉब लिंचिंग दर्ज हुई। धार्मिक अल्पसंख्यकों पर 2485 हमले हुए। 878 पत्रकार निशाने पर आए। 5 लाख से अधिक राजनीतिक विरोधियों पर केस ठोके गए। अंतरिम सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भंग कर दिया। नए सदस्य नियुक्त नहीं हुए। परिषद ने तत्काल नियुक्ति और जवाबदेही की मांग तेज कर दी। नेक्स्ट खबर, टैरिफ वार से ट्रंप बैकफुट। शी जिनपिंग संग जल्द मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर भारी टैरिफ ठोका। बीजिंग ने यूएस की कमजोर नस दबाई और सोयाबीन की खरीद रोक दी। अमेरिकी किसानों पर चोट पड़ी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि किसानों की मदद टैरिफ से आई कमाई से करेंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि पहले का कृषि करार बाइडेन सरकार ने लागू नहीं कराया। अब ट्रंप बोले, शी जिनपिंग से करीब 4 हफ्तों में मिलेंगे। सोयाबीन बड़ा मुद्दा होगा। काउंटर टैरिफ के बाद बातचीत से टैरिफ घटा, मगर कुल बोझ अभी भी 55% के आसपास है। वॉशिंगटन बीजिंग की चाल में फंसता दिखा। नेक्स्ट खबर, ताइवान ने रूस का नेफ्था खरीदा, भारत पीछे, ट्रंप की दुविधा। एशिया में अमेरिका के सबसे भरोसेमंद साझेदार ताइवान ने रूसी नेफ्था आयात में भारत को पछाड़ दिया। पहली छमाही में ताइवान का आयात 2022 के औसत से करीब 6 गुना रहा। 24 की पहली छमाही से 44% अधिक रहा। द गार्जियन के हवाले से अनुमान है कि मूल्य लगभग 1.3 अरब डॉलर के बराबर बैठा। भारत भी बड़ा खरीदार है, पर ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल खरीद पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ ठोक दिया। नेफ्था से सेमीकंडक्टर, प्लास्टिक, सिंथेटिक रेजिन और फाइबर बनते हैं। यूक्रेन समर्थक ताइवान प्रतिबंधों में साथ है,
फिर भी सस्ता रूसी फीडस्टॉक ले रहा है। भू राजनीति में यह चाल निर्णायक दिखती है। नेक्स्ट खबर, रूस की कोचिंग ताइवान पर पीएलए का एयरबोर्न हमला ब्लूप्रिंट तैयार। आरयूएसआई की 800 पेज की लीक रिपोर्ट ने खोल दिया बड़ा खेल। दावा है कि रूस ने चीन के पैराट्रूपर्स को सिमुलेटर से ट्रेन किया, साथ चलकर लैंडिंग, फायर कंट्रोल और मूवमेंट सिखाया। 2023 के समझौते के बाद 37 BMD 4M लाइट टैंक 100 मिलीमीटर टोप और 30 मिलीमीटर गन के साथ 11 स्प्रूट SDM, एक पानी में चलने वाली एंटी टैंक गन, 11 BTR MDM रकुश्का और कमांड व्हीकल देने की योजना बनी। शी जिनपिंग ने पीएलए को 2027 तक तैयार रहने का आदेश दिया। वुडी आइलैंड पर 2 H-6 बम वर्षक तैनात हैं। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी ने इसे वेकअप कॉल कहा। साउथ चाइना सी से 60% व्यापार गुजरता है। युद्ध ने दुनिया हिला देनी है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, भारत EFTA डील का मेगा असर। भारत और यूरोप के 4 देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होते ही इकोनॉमी में टर्बो लगा। यह भारत का इन विकसित यूरोपीय देशों के साथ पहला बड़ा करार है। सरकार का दावा है कि अगले 15 साल में 10 लाख नई नौकरियां बनेंगी और करीब 9 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। सब्जियां, कपड़े और कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को नई रफ्तार मिलेगी। मेड इन इंडिया ब्रांड यूरोप के हाई वैल्यू बाजारों में और गहरा पैठ बनाएगा। यह कदम मेक इन इंडिया लॉजिस्टिक्स और SME इकोसिस्टम को सीधी जान देने वाला साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, POK में खून और गुस्से का तूफान। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में सेना की गोलियों ने 12 निर्दोषों की जान ले ली। विरोध तीसरे दिन भी आग बनकर फैला रहा। दादियाल से रावलाकोट, नीलम घाटी और कोटली तक भीड़ सड़कों पर है। बाजार और दुकानें 29 सितंबर से बंद हैं। इंटरनेट और फोन लाइनों पर ताले जड़े हैं। प्रदर्शनकारियों की 38 मांगे हैं, जिनमें कर में राहत, सब्सिडी और विकास शामिल है। लेकिन नारे गूंज रहे हैं कि कश्मीर हमारा है और हम ही इसका फैसला करेंगे। पहली बार जनता ने सीधे पाकिस्तानी सेना और हुकूमत को ललकारा है। हालात इतने बिगड़े कि शहबाज शरीफ को वार्ता समिति बनानी पड़ी, जबकि संयुक्त राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय दखल की अपील भी हो गई है। नेक्स्ट खबर, सर क्रीक पर भारत की दहाड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। कच्छ में शस्त्र पूजन के दौरान उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक में कोई दुस्साहस किया तो भारत ऐसा जवाब देगा कि उसका इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। उन्होंने याद दिलाया कि आजादी के 78 साल बाद भी पाकिस्तान सीमा विवाद को हवा दे रहा है, जबकि भारत ने कई बार बातचीत से हल निकालने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है। राजनाथ सिंह का यह बयान साफ संदेश है कि सीमा पर हर साजिश को लौह मुट्ठी से कुचला जाएगा। नेक्स्ट खबर, भारत का ऑयल मास्टर स्ट्रोक, ट्रंप की नब्ज पर वार। अमेरिका ने रूसी तेल पर 25% अतिरिक्त टैरिफ ठोंका। भारत ने काउंटर चाल चली। नई दिल्ली ने संकेत दिया कि रूस पर निर्भरता घटाते हुए ईरान और वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने के विकल्प खुले हैं। साथ ही अमेरिकी क्रूड इंपोर्ट भी बढ़ सकता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक यह बैलेंसिंग ऑफर वाशिंगटन के दरवाजे पर है। उधर पीयूष गोयल बोले कि ऊर्जा व्यापार अमेरिका संग और बढ़ेगा। MIT की महिला पापा ने इसे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का साफ संकेत बताया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत 140 अरब अमेरिकी डॉलर का रूसी तेल ले चुका है। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना है। नेक्स्ट खबर, नोबेल की जिद पर ट्रंप का ड्रामा मोर ऑन। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को पीस मेकर बताकर दुनिया को चौंका दिया। बोले कि उन्होंने भारत पाकिस्तान समेत 7 बड़े कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने में अहम रोल निभाया। गाजा के लिए अपनी शांति योजना का ढोल पीटा। कहा कि अरब देश और इजरायल सहमत हैं। अब हम आसमान ले तो खेल खत्म। चेतावनी भी दे डाली कि नहीं माने तो बहुत मुश्किल होगी। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र पर तंज कसा, बोला कि काम क्या कर रहे हो। फिर नोबेल शांति पुरस्कार की जिद दिखी। कहा कि अगर मुझे अवार्ड नहीं मिला तो यह अमेरिका का अपमान होगा। मंच पर ट्रंप शो फुल स्वैग में रहा। नेक्स्ट खबर, भारत ने UN में पाक की खोली पोल। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र की 34वीं बैठक में भारत ने पाकिस्तान की दोहरी चाल बेनकाब कर दी। भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई और कहा कि यह विडंबना है कि मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन करने वाला मुल्क दूसरों को उपदेश दे रहा है। भारत ने बलूचिस्तान और POK में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया।
साफ कहा कि दुष्प्रचार छोड़ो और अपनी धरती पर जुल्म रोकने की हिम्मत दिखाओ। भारत की यह कड़ी चोट पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर से शर्मसार कर गई। नेक्स्ट खबर, कतर पर हमला मतलब अमेरिका पर हमला, ट्रंप का धमाकेदार आदेश। व्हाइट हाउस से जारी ऐतिहासिक आदेश में डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को सुरक्षा की खुली गारंटी दी। कहा गया कि कतर की संप्रभुता या ढांचे पर किसी भी सशस्त्र हमले को अमेरिका अपनी शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका राजनयिक, आर्थिक और आवश्यकता होने पर सैन्य कार्रवाई तक करेगा। आदेश में दोहा पर हालिया इजरायली वार के बाद कतरियों को भरोसा देने का संदेश है। ये घोषणा वॉशिंगटन में बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद आई। अमेरिका और कतर के घनिष्ठ सहयोग और साझा हितों का हवाला देकर ट्रंप ने पश्चिम एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदलने का संकेत दे दिया। नेक्स्ट खबर, भारत की मार से घबराया पाकिस्तान, सऊदी सहारे की हड़बड़ी बेनकाब। इस्लामाबाद में हलचल तेज। पूर्व यूनाइटेड किंगडम के राजदूत टिम विलेसी ने दावा किया कि 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर मिसाइल हमले किए। यही झटका लगते ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब संग रक्षा समझौता जल्दबाजी में थाम लिया। राजनयिक ने कहा, यह सौदा सिर्फ सांस लेने की जगह है। सऊदी अपने रिश्ते भारत से खराब नहीं करेगा। उसके फाइटर जेट या सेना पाकिस्तान के लिए नहीं जाएगी। भारत और सऊदी के संबंध मजबूत हैं। भारत उभरती महाशक्ति है। दक्षिण एशिया की तस्वीर बदल चुकी है। पाकिस्तान को अपनी रणनीति फिर से लिखनी होगी, जबकि दिल्ली का संदेश साफ है, उकसाओगे तो चोट गहरी होगी। नेक्स्ट खबर, पाक आर्मी का मिनरल गेम, ट्रंप के साथ सीक्रेट डील का बड़ा खेल। असीम मुनीर व्हाइट हाउस में खनिजों का सैंपल सजाकर पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साझा खोज और दोहन का ऑफर दिया। सेना की FWO और NLC ने अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों से समझौते किए। US स्ट्रेटेजिक मेटल्स ने करीब $500 मिलियन निवेश का आश्वासन दिया। पूरा कंट्रोल जनरल हेडक्वार्टर के हाथ में बताया गया। संसद और निजी सेक्टर को साइडलाइन कर रिकॉर्ड दिक से चला पैटर्न दोहराया गया। सौदा ऐसा कि मुनाफा देश नहीं, सेना के बिजनेस एम्पायर को पहुंचे। पाकिस्तान का असली CEO अब वर्दी वाला दिख रहा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत में लोकतंत्र पर हमले का शोर कोलंबिया में गूंजा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया सीधा वार। कहा, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हमला है। भाजपा ने इसे दुष्प्रचार बताया और विदेशी धरती पर लोकतंत्र बदनाम करने का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। कहा, गर्व से नमन करता हूं सभी स्वयंसेवकों को जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दिया। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर चौंकाने वाला संदेश लिखा। सभी को शुभकामनाएं कहते हुए शांति समझौते की कोशिशों से पीछे हटने का संकेत दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय हलचल तेज हो गई। नेक्स्ट खबर, चीन का नया के वीजा दुनिया भर के टेक्निकल प्रोफेशनल को लुभा रहा है। भारत के युवा खुश, लेकिन चीन के लोग भड़क उठे। सरकारी मीडिया को सफाई देनी पड़ी। वहीं अमेरिकी कंपनियों से टैलेंट खींचने की कोशिशें और तेज। नेक्स्ट खबर, पाक अधिकृत कश्मीर में आग बनकर भड़का जन आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने 25 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया, सेना के रास्ते रोक दिए। 10 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। हालात विस्फोटक। नेक्स्ट खबर, इजराइल ने गाजा जा रहे 13 जहाज रोके, राहत सामग्री ले जा रहे 150 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। इनमें ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल। अभी 30 जहाज समुद्र में रास्ते में अटके हुए हैं। नेक्स्ट खबर, कोलंबिया में राहुल गांधी ने फिर बरसते हुए कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की विचारधारा कायरता से भरी है। ये सिर्फ कमजोरों पर वार कर सकते हैं। विदेश मंत्री कहते हैं, चीन हमसे ताकतवर है तो उससे कैसे लड़ेंगे। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनावी रण से पहले भाजपा ने कांग्रेस पर साधा जोरदार हमला। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल करार दिया। चिदंबरम के पुराने बयान पर उठाई तलवार। कहा, कांग्रेस ने पाकिस्तान को वोट बैंक का साधन मानकर देश को कमजोर किया। नेक्स्ट खबर, लद्दाख में भड़की बगावत के बीच वांगचुक की पत्नी का तीखा हमला। बोली, क्या भारत वाकई आजाद है। पुलिस पर 3 लाख लद्दाखियों पर अत्याचार करने का आरोप। ले हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी। लोगों में गुस्सा और सरकार पर सवाल। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक की राजनीति में उठी अटकलों की आंधी पर ब्रेक। गृह मंत्री ने साफ कहा, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पूरा करेंगे अपना कार्यकाल। सत्ता परिवर्तन और सत्ता साझेदारी के कयासों को बताया।
अफवाह, कांग्रेस खेमे में मचा सियासी तूफान थमा। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले निर्भरता मजबूरी नहीं बननी चाहिए, पहलगाम हमले ने साफ कर दिया कौन दोस्त और कौन दुश्मन। सुरक्षा के लिए भारत को सतर्क और ताकतवर बनना होगा। नेक्स्ट खबर, विजयादशमी पर पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की खुली चेतावनी। कहा अगर सर क्रीक में पाकिस्तान ने हिमाकत की तो लाहौर नहीं कराची बनेगा। निशाना पूरे देश में गूंजा उनका यह धमाकेदार ऐलान। नेक्स्ट खबर, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की साजिश का खुलासा। सुपारी लेने वाले 2 आरोपी दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े तार। साजिश के पीछे बड़ा नेटवर्क आया सामने। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 121वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। नेक्स्ट खबर, क्रिकेट में पाकिस्तान की करारी हार पर नया विवाद। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने दावा किया मोहसिन नकवी खुद ट्रॉफी लेने भारतीय ड्रेसिंग रूम तक गए। वहीं सूर्य कुमार यादव से मुलाकात ने पाकिस्तान की इज्जत को बड़ा झटका दिया। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के धार में जलेगा 71 फीट ऊंचा रावण। पुतले पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष का चेहरा। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर होगा दहन। लोगों में जोश और उत्साह चरम पर। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया में विदेशों में बच्चों को गोद देने की योजना पर विवाद। राष्ट्रपति यून सुक योल ने मांगी माफी। बोले इस नीति से बच्चों को दर्द और भ्रम झेलना पड़ा, अब मन भारी हो जाता है। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क ने फिर रचा इतिहास। $500 अरब की संपत्ति पार करने वाले दुनिया के पहले इंसान बने। सिर्फ एक दिन में $6 अरब से ज्यादा का इजाफा। टेस्ला शेयर और उनकी टेक कंपनियों ने बनाया उन्हें धन कुबेरों का सम्राट। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में अवैध प्रवासी पर सियासी जंग तेज। सरकारी कामकाज ठप होने के बीच रिपब्लिकन नेताओं ने डेमोक्रेट्स पर लगाया मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की शर्त पर बजट रोकने का गंभीर आरोप। व्हाइट हाउस और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसे डेमोक्रेट्स की जिद बताया। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा संघर्ष पर डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव का किया स्वागत। युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और मानवीय मदद की व्यवस्था वाले इस प्रस्ताव पर तत्काल कार्रवाई की अपील। पूरी दुनिया की नजरें इस पहल पर टिकी। नेक्स्ट खबर, कोलंबिया में राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का पलटवार। बोली राहुल को देश के अपमान का हर मौका भाता है, उनकी बातों में चीन प्रेम झलकता है। कांग्रेस नेता हमेशा भारत के खिलाफ बोलते हैं और विरोधियों को खुश करने का काम करते हैं। नेक्स्ट खबर, तालिबान सरकार ने देशव्यापी इंटरनेट बैन के दावों का किया खंडन। नेटब्लॉक ने कनेक्टिविटी गिरने की रिपोर्ट दी थी और कैम एयरलाइन ने उड़ानें रोक दी थीं। अब तालिबान का दावा स्थिति सामान्य। बुधवार से काबुल के लिए उड़ानें बहाल करने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन का जापोरिजिया परमाणु संयंत्र बाहरी बिजली आपूर्ति रुकने से खतरे में। राष्ट्रपति जेलेंस्की और आईएईए प्रमुख ने दी चेतावनी। युद्ध की वजह से बिजली आपूर्ति पर संकट गहराया। यह संयंत्र रूस के कब्जे में होने के कारण सबसे बड़ी चिंता का कारण। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में पाकिस्तान फिर बेनकाब। बलूचिस्तान संकट और मानवाधिकार हनन पर उठे सवाल। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता जोश बोस ने पाकिस्तान पर कड़ी निगरानी बढ़ाने की मांग की। दुनिया के सामने उजागर हुआ इस्लामाबाद का सच। नेक्स्ट खबर, बिहार की सभा में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का धमाकेदार बयान। कहा मुसलमानों तुम 19% हो। मोदी सरकार और आरएसएस पर जमकर वार। सीमांचल के विकास और रोजगार पर जनता से राजनीतिक नेतृत्व मजबूत करने की अपील की। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद पर मचा बवाल। गृह विभाग ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया। पीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर। नेक्स्ट खबर, गाजा डील पर पाकिस्तान का बड़ा यू टर्न। पहले समर्थन किया था लेकिन अब ट्रंप की शांति योजना से पल्ला झाड़ा। उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा इसमें जबरन विस्थापन रोकने और मानवीय सहायता जैसे बिंदु शामिल नहीं हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल। अब आवामी लीग पर चुनावी बैन। शेख हसीना की पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी। अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने न्यूयॉर्क में एनवाईटी में साफ कहा आवामी लीग पर कड़ा कदम जरूरी। नेक्स्ट खबर,
उत्तर कोरिया में किम जोंग उन का महिलाओं पर नया फरमान, ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी अब अपराध मानी जाएगी। इस प्रक्रिया से गुजर चुकी महिलाओं को सजा भी दी जा सकती है। सरकार ने कहा युवा महिलाएं पूंजीवादी विचारधारा में रंगी हुई हैं। नेक्स्ट खबर, लेबनान और सीरिया के बाद अब इजराइल की नजर इराक पर। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से दिया सिग्नल। इराकी विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने धमकियों को अस्वीकार्य बताया और कहा किसी भी इराकी नागरिक पर हमला पूरे देश पर हमला माना जाएगा। नेक्स्ट खबर, महबूबा मुफ्ती के बयान से कश्मीर की राजनीति में मचा भूचाल। बोली मजबूरी में करना पड़ रहा है राष्ट्रगान का सम्मान। आरोप लगाया कि भाजपा बंदूक के बल पर कश्मीरियों को राष्ट्रगान के लिए खड़ा कर रही है। इसे सरकार की विफलता करार दिया। नेक्स्ट खबर, भारत ने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने से किया इनकार। बीसीसीआई ने साफ किया रुख और कहा देश सबसे पहले। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बर्ताव पर उठे सवाल। क्रिकेट डिप्लोमेसी पर भारत का कड़ा रुख दुनिया भर में चर्चा का विषय बना। नेक्स्ट खबर, पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई पर जनता का गुस्सा फूटा। अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने सेना और सरकार को बताया डायन जो अपने ही लोगों को मार रही है। आजाद कश्मीर में न्याय और अधिकारों के लिए भड़का विद्रोह। नेक्स्ट खबर, मराठा आंदोलन के अगुवा मनोज जरांगे अब किसानों के पक्ष में उतरे। दशहरा सभा में उठाई कर्ज माफी और 70,000 रुपए प्रति खेत मुआवजा देने की मांग, साथ ही प्रभावित परिवारों को नौकरी देने की चेतावनी। कहा अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो चुनाव रुकवा देंगे। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।